अभी तक जो हमने सीखा है वो सीखा है कि अगर हमको एक पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस का जो कि 2 वेरिएबल में है तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो उसमें हम एक तो ग्राफिकली सोल्व करते हैं और एक अलजेब्रिक सोल्व करते हैं। तो ग्राफिकली तो उसकी हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ये देखते हैं कि वो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती, पैरेलल हैं या एक दूसरे के ऊपर हैं। उसके हिसाब से हम उसको फिर देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन जो है हमारा होगा या नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब हमको ना तो ग्राफिकली देखना है और ना हमको सोल्व करके देखना है, हमको इक्वेशन को देखने के बाद में ये सीखना है कि वो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो होती है जैसे हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन की है। दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको 3 कंडीशंस हमारी आएंगी। पहली कंडीशन हमारी है, ये पहली कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इजक्वल टू b1 बाई b2, मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो वो हमारा उसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसका? एक सॉल्यूशन होगा, उसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। या हम इसको ये लिखेंगे ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको ग्राफ से रिलेट करते हैं तो ये जो 2 लाइनों की इक्वेशन आएंगी, एक दूसरे को ग्राफ आएगा, एक दूसरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा और इसका हमारा एक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा a1 बाई a2 इज नॉट इजिकल टू b1 बाई b2, मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर अगर नहीं है तो उस केस में इसका सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब दूसरा केस जो इसका लेते हैं, दूसरा केस है कि अगर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 और इजकल टू c1 बाई c2 अगर है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है। जो ग्राफ में हमने यहाँ सीखा था कि ये जो लाइन है इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2 है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। एक ऐसा ही तीसरा किस केस आएगा इसका कि अगर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 तो है लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब वो लाइन क्या है? पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ग्राफ के हिसाब से पैरेलल आएंगी और अगर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 तो है लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। इसमें 2 कंडीशन जनरेट होती है बेसिकली। पहले वाले केस में तो एक ही कंडीशन हमको चेक करनी होती है कि a1 बाई a2 इज नॉट इजकल टू b1 बाई b2 अगर है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। और दूसरे केस में हमको a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को देखना है कि वो तीनों बराबर हैं या नहीं है। अगर तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके। और फिर तीसरे केस में अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो है लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो उसमें क्या होगा? हमारा कोई भी सॉल्यूशन उन इक्वेशंस का नहीं होगा। बस यही हमको ध्यान रखना है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है हमने। a1 बाई a2 इज नॉट इजकल टू b1 बाई b2 तो सॉल्यूशन उसका एक है। और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सारे बराबर हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 तो है लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बस ये 3 कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है और इन्हीं के बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उससे हमको पता चल जाएगा कि इसका एक सॉल्यूशन है,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमको यही बताना है क्वेश्चन में कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे करेंगे इसमें।